नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 वाले छात्रों के लिए एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की एक सटीक रणनीति। सटीक रणनीति मतलब कि जैसे अपन पेपर को ओपन करते हैं तो उसमें से पहला पोर्शन कौन सा चूज़ करें, कौन सा सेलेक्ट करके हाँ भाई पहले मैं ये अटैम्प्ट करूँ, वो अटैम्प्ट करूँ, मैथ करूँ या रीजनिंग करूँ, जीएस करूँ, हिंदी करूँ, कौन सा करूँ। सबके सामने ये समस्या होती है। तो उसकी में सबसे पहले कौन सा करना चाहिए और कौन सा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचोगे कि यार मैं इस बंदे की बात क्यों मानूं, इसने ऐसा क्या कर रखा है कि मैं क्यों मानूं इनकी बात। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसी पैटर्न की जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस पैटर्न के आधार पर मैंने कंटिन्यू 5 एग्जाम निकाले। उनमें सबसे पहले आता है ये सीआरपीएफ ट्रेडमैन वाला जो मैंने क्लियर किया और क्वालिफाई हुआ उसमें भी। और इसके बाद में आता है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का, उसमें भी सेम पैटर्न होता है, वही जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग वगैरह। तो उसमें भी सेम पैटर्न मैंने वो भी क्लियर किया। उसके बाद में दिल्ली पुलिस में हिंदी की जगह कंप्यूटर ऐड हो जाता है, तो मैंने वो भी क्लियर किया इसी पैटर्न के आधार पर। फिर उसके बाद में एसएससी जीडी 2024 वाला, वो भी मैंने क्लियर किया सेम पैटर्न के आधार पर। इसके बाद में आता है यूपी पुलिस भी मैंने सेम पैटर्न के आधार पर क्लियर किया। अभी पैटर्न कर रहा हूँ, तो ये पैटर्न कौन सा आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो मतलब कि ये वनडे एग्जाम, मतलब ये एग्जाम है, तो एग्जाम के अंदर क्या होता है कि भाई सबसे बेहतरीन मतलब कि वो अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। तो उसमें क्या करें अपन, इसमें 4 सब्जेक्ट है, अपन जीडी वालों की बात हो रही है तो जीडी में जैसे मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है और जीएस है। तो जैसे कि मतलब सबसे पहले अपने को करना चाहिए जीएस क्यों अटेम्प्ट करें भाई हम। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जीएस अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा माइंड खराब हो जाएगा अगर जीएस हमसे नहीं हो पाया तो। बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जीएस अटेम्प्ट करें। और क्यों करें जीएस अटेम्प्ट आप करोगे तो उसमें ये रहेगा कि जैसे कि आप जो भी पढ़ के जा रहे हो, लास्ट टाइम में जो भी पढ़ा है वो आपको लगभग सब याद रहेगा। और वो आप जाते ही अगर आपको जो क्वेश्चन मिलता है तो आपको सही होने की 100% गारंटी होती है और सही करोगे आप। क्योंकि बाद में अगर मैथ में थोड़ा टाइम खराब हो गया तो लास्ट में आप ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप सही से देख भी नहीं पाते, इतने सिंपल क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। और तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले अपने को जीएस अटेम्प्ट करनी है और जीएस अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद में हिंदी अटेम्प्ट करें। जीएस में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको टाइम लेना है 5 से 7 मिनट, उसमें कर देना। और सेम ही टाइम लेना आपको हिंदी में 5 से 7 मिनट, यानी आपका लगभग 15 मिनट के अंदर अंदर 2 पार्ट क्लियर। अगर आप 2 पार्ट क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद बचता है मैथ और रीजनिंग बचता है। तो उसमें सबसे पहले अपने को करना है रीजनिंग क्यों करें। रीजनिंग इसलिए करते हैं कि उसमें सही होने की 100% पॉसिबिलिटी होती है अपने पास, 100% पॉसिबिलिटी। क्योंकि रीजनिंग एक तो आती है नॉर्मल जो लगभग अपन सब लोग कर ही लेते हैं। तो पहले रीजनिंग को करना है, उसमें से फिर अपने को ये लगने लग जाए कि हाँ भाई मेरे कब्जे में इतने क्वेश्चन हो गए और अब मैं सिलेक्शन के लिए दावेदार हो चुका हूँ। फिर उसके बाद में मैथ बचता है। मैथ में आप रीजनिंग में आपको टाइम लेना है, मतलब कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम लेना है आपको 15 से 16 मिनट। 15 से 16 मिनट ले लोगे तो उसके बाद में मैथ के लिए आपको पास भरपूर टाइम बच जाएगा। अगर मैथ कैलकुलेटिव भी आती है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 25 से 30 मिनट बचती है। और मैथ में भी आपको ये नहीं कि पूरा 25 से 30 मिनट ही ले ले, मैथ में आपको टारगेट लेके चलना है कि मैं 20 से 22 मिनट में खत्म करूंगा। क्योंकि लास्ट में अपने को एक बार थोड़ा देखना पड़ता है कि हाँ भाई मैंने गलती से कोई छूट तो नहीं दिया, उसको मतलब गलत मार्क तो नहीं होगा। एक बार रिवीजन के लिए 5 मिनट बचा के रखें। तो मेरी तरफ से ये आपके लिए एक सटीक रणनीति है और इसको आप एक बार अप्लाई करें। अगर मेन एग्जाम में आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो अभी आपके पास 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, उसमें आप 1-2 मॉक लगा के देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेन एग्जाम में अप्लाई करें। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बेनिफिट मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट में बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। और इसी के साथ मेरी बातें भाई ख़त्म होती हैं। और अगर आपकी कोई मतलब कि पर्सनल क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। धन्यवाद।